नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यूपीएससी की या यूपीपीसीएस या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो एक सेगमेंट जो आपको बहुत दुखी करता है जिसको हम लोग सीसेट कहते हैं। अगर आपको भी डर लगता है सीसेट से तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, जहाँ पर जान पाएंगे किस प्रकार से लगभग प्रति एक वर्ष यूपीएससी में 10 से 15, 12, 15, 20 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स में सी सेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्या आप भी उस सूची में आते हैं? क्या आप भी उस श्रेणी में आते हैं? तो सचेत हो जाइएगा। इस बार का जो यूपीएससी का एग्जाम है 25 मई को, अगर सी सेट से डर लगता है, सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर कुछ विशेष 4-5 काम करने हैं आपको। आप डेफिनेटली 101% सी सेट क्वालिफाई कर पाएंगे। आइएगा, सबसे पहले हम जानते हैं ये सिलेबस है। देखिएगा, इस सिलेबस को कंप्लीट पढ़ना मुझे लगता है कि टिपिकल है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर आपको 33% क्वेश्चन कह सकते हैं सही करने हैं, यानी 80 क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। यूपीपीसीएस में 100 क्वेश्चन है। आरओ में लगभग 15-20 क्वेश्चन क्वांट और रीजनिंग के दिए जाते हैं। आपकी चुनौती क्या है? 33% क्वेश्चन यानी 27 क्वेश्चन सही करना है यूपीएससी में। तो आपके पास सबसे पहला एक पैरामीटर ये है कि ये सिलेबस को पहले आप जान तो लो, लेकिन सिलेबस के आधार पर अगर हम ये देखेंगे कि हमें अगर यूपीएससी का सी सेट क्वालिफाई करना है तो 3 इंपॉर्टेंट की है। एक आपके पास क्या है? रीजनिंग है, एक कंप्रीहेंशन है और एक क्लास में मैथ्स है। इन 3 एरियो से अगर आप निकाल के देख लें तो 99% क्वेश्चन जो है वो यहीं से आ जाते हैं। तो आपके पास चुनौती क्या है कि हमें यही रेडी करना है। ये जैसा कि आप ये जान सकते हैं कि इस बच्चे के 2019 की मार्कशीट में आपको दिखा रहा हूँ, या 2023 की, 2024 की, 2021 की मार्कशीट में भी दिखाऊंगा आपको मैं। 156 नंबर जीएस में। आप समझ सकते हैं 200 में से, आउट ऑफ 200 में से 156 नंबर लाना डिफिकल्ट टास्क है। जैसा कि मेरिट 75 80 के अराउंड जाती है या 90 के अराउंड जाती है, 156 नंबर है बंदे के, लेकिन सी सेट कितना है? बोलेंगे सर 62 है। आपको 67 नंबर चाहिए, 4 नंबरों सी सेट नहीं हो पाया, कितना दर्द हुआ होगा। आप भी अगर इस श्रेणी में आते, सचेत हो जाइएगा। आपके लिए चुनौती है। देखिएगा, 78 नंबर है, पास है। सी सेट में 45 देखिएगा, यही 80 नंबर है, सी सेट में 65। अब सोचो 65.83 नंबर है, 67 नंबर लगभग चाहिए आपको पास होने के। सोचो इसका दर्द कितना खतरनाक होगा। यानी इसको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन पास करने के लिए बेहतर रणनीति फॉलो करनी है। अगर आप देखेंगे, देखिए 100 मार्क्स हैं, देखिएगा, और ये कितने 61 मार्क्स हैं देखिए सी सेट में। यही नहीं, 102 मार्क्स देखिएगा, 65 देख लीजिएगा। यानी ये बहुत सारी ऐसी आपको मार्कशीट दिखाई दे रही होंगी जहां पर आपके पास देख लीजिएगा बेहतर नंबर जीएस में है, लेकिन सी सेट में कहीं ना कहीं फेल होने की वजह से देखिएगा वो मेंस नहीं दे पाते हैं। तो आप भी अगर श्रेणी में आते तो आपके पास टारगेट क्या है? मैंने आपके सामने 2024 का सी सेट का एक डाटा डिफाइन डिफाइन कर रहा हूँ, उसको इवेलुएट करते हुए 2020, 21, 22, 23। आपको ज्ञात होगा कि सिलेबस का लगभग आपके पास जो 20% है, वहां से आपको 80 से लेकर 90% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाते हैं। आपको सी सेट क्वालिफाई करना है, आपके पास रास्ता क्या है? आप किस पे फोकस करोगे? इस 20% सिलेबस पे करोगे या 80% सिलेबस पे करोगे? आप डेफिनेटली 20% सिलेबस पे काम करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आपके सामने यहाँ लगभग 24 टॉपिक हैं देखिएगा। अगर हम कंप्लीट देखें तो 100 टॉपिक बन जाते हैं। इस 24 टॉपिक में से अगर हम इन टॉपिक को पढ़ लें, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप डेफिनेटली इसको पास कर पाओगे। जैसे पहला टॉपिक अगर हम लोग 35, तो देखो आता ही है, लगभग कितना है? 25 क्वेश्चन है, 20 में 21 में 27 क्वेश्चन है, 22 में 27 क्वेश्चन है, 23 में 27 क्वेश्चन है, 24 में 27 क्वेश्चन है। यानी 26% के आसपास क्या है आपके पास यहाँ एवरेज, ये चीजें हैं। चलो ये तो हमें पढ़ना ही, लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टेटमेंट सफिशियंसी की, देख लीजिएगा 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 2024 में 10 क्वेश्चन। यानी ऐसा कोई सा ईयर नहीं है जहां पर डाटा सफिशियंसी से क्वेश्चन नहीं आते। तो हाई प्रायोरिटी है, इसको रेडी कर लें। इससे करने से आप आराम से जो 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आते हैं, आप डेफिनेट रेडी कर पाएंगे। एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक अगर आप देखेंगे एलजेब्रा, देखो यहाँ एलजेब्रा से अगर आप देखें तो 8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। तो सेकंड प्रायोरिटी क्या है आपकी? एलजेब्रा रेडी कर लें। तो पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक। तीसरा पजल, अगर आप पजल से देखेंगे तो देखिए 8 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो अगर हम 2024 को ही देख लें, 10 क्वेश्चन और 10 9 19 और 5 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन सिर्फ कितने टॉपिकों से? 3 टॉपिकों से। सही कितने करने हैं? 27 क्वेश्चन सही करने हैं। अभी तो कंप्रीहेंशन भी हमारे 27 क्वेश्चन लेके बैठा हुआ, हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी क्वांट रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे परसेंटेज देख लीजिएगा। अगला तीसरा टॉपिक क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज में देखेंगे 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन, 5। इसको भी जोड़ लिया जाए तो 10 और 9 19, 19 और 5 कितना? 24, 24 और 5 कितना होता है? आप बोलेंगे 29 क्वेश्चन सिर्फ 4 टॉपिकों से। तो प्रायोरिटी क्या है आपकी? प्रायोरिटी यही है कि मुझे सीसेट क्वालिफाई करना है, और सीसेट क्वालिफाई करने के लिए हमें उस एरिया पे काम करना पड़ेगा जो ये डायरेक्शन दिखाई दे रही है। देखिएगा,
अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर इसके सापेक्ष में आगे नंबर सिस्टम देखिएगा, नंबर सिस्टम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या रिमाइंडर थ्योरम जितनी भी देखिएगा, यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, यहाँ 10 क्वेश्चन है, यहाँ 12 क्वेश्चन है, यहाँ 4 क्वेश्चन है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए 8 क्वेश्चनों को, तो आप कह सकते हैं 29 और 8 4 कितना होता है, 29 और 8 सॉरी 29 8 कितना, आप कह सकते हैं 37 क्वेश्चन यहाँ से हो चुका है। 27 क्वेश्चन सही करने हैं। अभी जी हमने कंप्रीहेंशन को हाथ नहीं लगाया, अभी रीजनिंग को हाथ नहीं लगाया। तो क्या अगर हम इन टॉपिकों को बेसिक से एडवांस पढ़ने, पीवाईक्यू पढ़ने, प्रैक्टिस कर लें, डेफिनेटली आप सीसेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सीसेट के लिए आपको होल सिलेबस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिएगा इसके साथ सीरीज को जोड़ लेंगे तो आपके पास 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्लोक को जोड़ लेंगे तो आप देखो 1 क्वेश्चन, 1 1 2 क्वेश्चन मिलता है। डायरेक्शन को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 1 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। ऐसे ही आप स्टेटमेंट कंक्लूजन को जोड़ लेंगे, देखिए 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। यानी अगर मैं ये कहूँगा, तो अगर आपके सामने एक पॉइंट निकल के आ रहा हो, अगर हम ये जो दिखाई दे रहा है लगभग 20 टॉपिक के आसपास है, अगर 20 टॉपिक को बेहतर तरीके से कवर कर लेते हैं, लगभग यहीं से लास्ट ईयर में 80 क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा इस 20 टॉपिकों में से भी अगर हम 10 टॉपिक निकाल लें तो आप ये कह सकते हैं लगभग 50 से लेकर 60 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो सी सेट अगर आपके पास डर का विषय है, आप बिल्कुल भी एक प्रकार से कह सकते हैं, आपके लिए वार्निंग है कि इन टॉपिकों को जरूर रेडी कर लें आप लोग। अगर हम ये बात करें तो इसके लिए हम आपके लिए सी सेट का एक कह सकते हैं प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। और ये प्रोग्राम जो है 20 से 25 क्लासेस का प्रोग्राम है। इस क्लासेस में जो टॉपिक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनको हम यहाँ पर कंसेप्ट के साथ, पीवाईक्यू के साथ, प्रैक्टिस के साथ कवर करेंगे। ये मैं कह सकता हूँ अगर इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो 20% जो एरिया है उसमें से जहाँ से इतने प्रश्न आते हैं वो आप 100% कर पाएंगे। और ये क्लासेस जो है हमारी 10 मार्च से स्टार्टिंग हो रही हैं। एक लेक्चर में एक टॉपिक होगा, और एक टॉपिक का मतलब है कि उसके जितने भी कंसेप्ट होंगे, मल्टीपल कंसेप्ट वहाँ रेडी करेंगे, उसके साथ उसके पीवाईक्यू रेडी करेंगे, उसके लगभग 15 20 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे, और फिर उसके बाद आपकी पीडीएफ नोट्स, डिबेट, डिस्कशन करते हुए सारी चीज़ आके निकल जाएंगी। तो देरी किस बात की है, इसकी कोई फीस बहुत मिनिमम रखी गई है, सिर्फ 20 से 25 क्लासेस का इसकी फीस अभी जो है 500 है। लेकिन स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए हमने यहाँ पर जो फीस है कंप्लीट होने वाला है 250 रुपीज़ रखी गई है। तो देरी किस बात की है, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर आज ही जाइएगा। ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आप जैसे एंट्री करेंगे परचेज कोर्स में जाइएगा, और ये रहा आपके सामने, क्या रहा, बोलेंगे सर यहाँ से सी सेट का संपूर्ण समाधान, इस पे जाके क्लिक करेंगे, प्रॉब्लम्स लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको 250 का एक्स्ट्रा करिकुलम में डिस्काउंट मिल जाएगा। 100 स्टूडेंट होने के बाद ये फीस 500 हो जाएगी। और ये क्लासेस हम लोग 10 मार्च से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिससे कि आप मार्च में या स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक अप्रैल तक आप अपने सी सेट को रेडी कर सकते हैं। ये सी सेट प्रलम्स के यूपी पीसीएस में भी और आरओ में भी और यूपीएससी में भी काम आएगा। तो तीनों ही विद्यार्थी इस बैच के साथ जुड़कर, प्रोग्राम के साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बाउंडेशन फीस है, जिससे कि आप प्रॉपर वे में इन टॉपिक को रेडी कर सकें और इसके नोट्स बनाकर जो चीज़ें हैं इनको तैयार कर सकें। तो कैसी लगी चर्चा, आने की दुविधा के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, खुश रहें, लव यू लोफी, बाय बाय, टेक केयर।